को लेकर के, हमारे मौर्या भैया को लेकर के, भर भैया को लेकर के, निषाद बिरादरी को लेकर के, सुनार लुहार कहार सबको लेकर के हमारे साहब कांशीराम ने पहले बहुजन समाज बनाया और उस बहुजन समाज को उसकी शक्ति का एहसास दिलाया, उसकी ताकत का एहसास दिलाया, उसकी संख्या का एहसास दिलाया। तो जब संख्या का एहसास दिलाया तब 1984 में साहब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, यानी समाज को पहले जोड़ा, बामसेफ बनाया, DS4 बनाया, तमाम संगठन बनाए साहब कांशीराम ने। पहले ताना बाना समाज का खींचा, बहन जी पहले नींव तैयार होले तब पिलर डालल जाला, तब छत पड़े ले। तो साहब कांशीराम अपनी जिंदगी में 1967 में साहब कांशीराम नौकरी से इस्तीफा दे दिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लगातार पढ़े और पढ़ने के बाद जब उस विचार को मन में बैठा लिए तो नौकरी से इस्तीफा दे करके गांव-गांव निकल गए, पैदल पैदल साइकिल घूमे और घूम करके बहुजन समाज बनाए, यानी नींव तैयार किए। 1967 से लेकर के 1977-78 में बामसेफ बनाया साहब कांशीराम। 10 साल काली साहब कांशीराम गांव-गांव घूम करके आपको हमको हमारी संख्या का एहसास करवा रहे थे। 78 में बामसेफ बनाते हैं, 81 में DS4 साहब कांशीराम बनाते हैं। सामाजिक ताना बाना, पहले नींव तैयार किए, नींव को भरे, उसके बाद धीरे धीरे पिलर तैयार करना शुरू किए, बामसेफ बनाए, DS4 बनाए, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाए जो छत थी हमारे लिए, छत डलवा दिए। कहे अब मैंने तुमको एक मकान दे दिया है, अब घर दे दिया है, इस घर के बाहर तुमको जाने की जरूरत नहीं, और उस घर का नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। तो ये बहुजन समाज बनाया सामाजिक ताने बाने के द्वारा, लेकिन कुछ लोग इसको तोड़ने की, खत्म करने की, इसको हाईजैक करने की, नया नया कलेवर में पेश करने के, कहा जाता है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, पुरानी शराब नई बोतल में पेश करो तो लगेगा कि नई बोतल है, लेकिन ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल वही वाला है, कर दिए। लेकिन विचारधारा बहुजन की ही सफल होगी, क्योंकि बहन जी भैया विचारधारा से अगर आप मजबूत नहीं है तो आप पी से PDA भी, पी से पंडित भी जानोगे और पी से पिछड़ा भी जानोगे, और नेता घूम फिर करके, घुमा फिरा के जलेबी की तरह वक्तव्य देगा कि PDA का सुरक्षा होना चाहिए। PDA में चाहे आप पंडित का सुरक्षा मान लो और PDA में चाहे पिछड़ा वर्ग का सुरक्षा मान लो, यानी अगर नेता खुद कंफ्यूज है तो वो समाज का भला नहीं कर सकता। हमारी माननीय बहन जी विचारधारा से मजबूत हैं, विचार पे एकदम अडिग हैं, छुआछूत किसी भी बिरादरी के साथ हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे चमार के साथ हो, चाहे अहिर के साथ हो, चाहे निषाद के साथ। विचारधारा हमारी बहन जी की एकदम स्पष्ट है, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा भी एकदम स्पष्ट है। ये मऊ की धरती, यहाँ से माननीय बहन जी ने माननीय सालिम अंसारी जी को राज्यसभा सांसद बनाया था, एक माइनॉरिटी समाज को सम्मान दिया था। और सिर्फ यही नहीं, तमाम और जनपदों में माननीय बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इस यहीं से चौहान समाज के 3 नेता इधर से निकल के गए। साहब ने कहा था अपना घर झोपड़ी का ही क्यों ना हो, उसमें आग लगा के दूसरे के महल में मत जाना। क्यों? किसी दिन महल वाले ने तुमको लात मार दिया तो तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारी झोपड़ी तो रहेगी सर छुपाने के लिए। और हमारे लोग जरा एक बार सरकार, 2 बार 3 बार सरकार में मंत्री विधायक क्या हो गए, सबको लगने लगा हम तो महल वाले हो गए, महल वाला बुला रहा है, उसको ये नहीं पता कि तुम अपना झोपड़ा में आग लगा के जा रहे हो, महल वाला बुला रहा, आओ 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 तुमको सम्मान देंगे। वहां महल के अंदर कहे तो दरवाजा नहीं खोला, कह रहा देहरीफ खड़ा रहा, यहीं खड़े रहो, बाउंड्री के अंदर तो हो, देहरीफ खड़े रहो, तुम्हारा सम्मान उतने में, ये देहरी के अंदर, देहरी के आगे मत बाहर लांगना। मतलब घर का मालिक बनने की कोशिश मत करना, तुम खाली अपना वोट लेके आओ, अपने वोट के द्वारा तुमको दरवाजे तक का एंट्री दे दिए, दरवाजे खड़े, दरवाजे के अंदर मत आना। साहब ने कहा था कि दूसरे के घर में, बहन जी किराए के घर में मजूरी करा, चाहे जितना मजूरी करा, एक दिन मकान मालिक तुमसे किराया का घर खाली करवा लेगा। लेकिन अपना घर फूस का भी हो, अगर उसमें एक एक ईंट भी जोड़ोगे तो अपना घर हमेशा मजबूत होगा, और आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगी कि देखिए ये हमारे दादा थे, हमारे बाबा थे, इन्होंने एक एक ईंट जोड़ करके इसको यहाँ तक खड़ा किया। लेकिन आपन स्वार्थ में हमन लग जाए तो किराए के घर में जहाँ हमन मजदूरी की जाते, कुछ स्वार्थी लोग मजदूरी कर रहे हैं, और वो किराए के घर वाला को भी पता है कि इनसे मजदूरी करा रहे हैं, काहे कि ओकर विचारधारा स्पष्ट ना है, ओकर विचारधारा स्पष्ट ना है, तो वो किराए का घर भी नीलाम होना तय है। लेकिन रहेगा कौन सा घर?
अपना फूस का ही घर है, लेकिन अपना घर हमेशा मजबूत रहेगा, क्योंकि इसका पिलर बनने के लिए आप लोग सब लोग जो चौहान और मौर्य यादव और मुसलमान भाई यहाँ बैठे हैं, साहब का नारा सफल होते मैं यहाँ मऊ जनपद के इस रेखवारडी गांव में इस जो है इस बूथ पे, इस सेक्टर पे, रेखवारडी बूथ और सेक्टर दोनों पे मैं देख रही हूँ। साहब ने कहा था दलित पिछड़े मुसलमान करो विचार। अरे कब तक सहोगे अत्याचार? तो हमारे चौहान भाई, हमारे राशिद भाई और हमारे चमरौटी के भाई, हमारे यादव भाई, हमारे तमाम भाई इस बात को सफल करें। साहब ने कहा था बहुजन समाज के 3 कप्तान दलित पिछड़ा और मुसलमान, वो आज हमको नजर आ रहे हैं। बहन जी साहब कांसीराम 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाए, लेकिन ये पार्टी बनावे खातिर साहिब कांसीराम बहुत संघर्ष के लिए 17-18 साल अपनी जिंदगी का, जब वो बियाह शादी करके घर दुआर मकान बना सकते थे, उन्होंने फैसला किया कि मैं अकेले रहूंगा, अविवाहित रहूंगा, कोई घर परिवार नहीं बसाऊंगा। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के माननीय बहन जी जब उनसे मुलाकात होती है तो बहन जी कलेक्टर बनना चाहती थी। बहन जी कलेक्टर बनना चाहती थी, बाबा साहब के सपने को पूरा करना चाहती थी। बाबा साहब ने कहा समाज के पढ़े लिखे लोग समाज को नेतृत्व करेंगे। बाबा साहब को जानती थी माननीय बहन जी, बचपन से ही बाबा साहब की जयंतियों में जाती थी। तो बाबा साहब की तरह बनने के लिए, डीएम कलेक्टर बनने के लिए सोची कि मैं समाज का भला करूंगी। साहब से मुलाकात होती है, साहब कहते हैं कलेक्टर बन के क्या करोगी? बहन जी कहती है कलेक्टर बन जाऊंगी, डीएम बन जाऊंगी तो अपने समाज के लोगों का भला करूंगी। हमारी बहन जी कहती है कलेक्टर बन के हम समाज के लोगों का भला करेंगे। साहब कहते हैं कलेक्टर बन के तो केवल एक जिले के लोगों का भला करोगी ना, कलेक्टर बन गई तो केवल एक जिले के लोगों का भला करोगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमको इतनी ऊंची हैसियत का नेता बना दूंगा कि तुम्हारे सामने सैकड़ों अफसर, सैकड़ों डीएम ऐसे हमेशा फाइल लेकर के खड़े। माननीय बहन जी को साहब कांसीराम की बात में सच्चाई नजर आती है और उसी क्षण वो अपने पिता का घर छोड़ देती है। पिताजी धमकी देते हैं कि तूने अगर इस कांसीराम के साथ में घर छोड़ा तो ये मान लेना कि तेरे पिताजी का घर तेरे लिए हमेशा बंद हो चुका है, तेरे पिता तेरे लिए नहीं रहे। बहन जी पिता की धमकी पे भी पीछे नहीं हटती हैं, साहब के साथ निकल पड़ती हैं, पैदल पैदल साइकिल साइकिल गांव गांव घूमती हैं। नारा दिया जाता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चाहे चौहान समाज की हिस्सेदारी तय हो, मुसलमान समाज की हिस्सेदारी तय हो, यादव बिरादरी की हिस्सेदारी तय हो, समाज की, बहुजन समाज के लोगों की हिस्सेदारी तय हो। ये हिस्सेदारी जमीन और खेत खलिहान में नहीं चाहिए थी, ये जमीन घर और मकान में भी नहीं चाहिए थी, ये हिस्सेदारी जमीन मकान में भी नहीं चाहिए थी। ये हिस्सेदारी चाहिए थी बाबा साहब की उंगली के इशारे को समझने के लिए, यानी संसद के ऊपर कब्जा करने के लिए, यानी अपने आप को हुक्मरान बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए। तो हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के लिए बाबा साहब ने उंगली दिखाई कि हमको संसद पे कब्जा करके अपनी हिस्सेदारी तय करनी है। और फिर आगे नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे जब हमारी संख्या ज्यादा बहन जी तो वोटो तो हमारे ज्यादा हुए। जब हमन के वोट ज्यादा बा तो राजा भी तो हमने के चाहिए, काहे दूसर का राजा चाहिए। तो साहेब कांसीराम कहने, ये पेन दीजिए, साहेब कांसीराम कहते थे, ऐसे पेन दिखा के कहते थे ये बहुजन समाज है इस पेन के बराबर।